क्या आपको पता है कि हर एक कंपनी के लोगों के पीछे ना एक हिडन मीनिंग छुपी होती है। इस वीडियो के बाद आप ये कहोगे कि अरे इन कंपनीज को तो मैं डेली देखता था कहीं ना कहीं, बट आज मुझे पता चला कि इसका रियल मतलब ये था। व्हाट? नंबर 21 SBI, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैंक्स में से एक SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके लोगों में जो ये ब्लू पार्ट आप देख रहे हो ना, ये बैंक के ह्यूज साइज को डिपिक्ट करता है कि बैंक इतना बड़ा है। और ये जो व्हाइट पार्ट है ये कॉमन मैन को डिपिक्ट करता है। यहाँ पर देखो एक चेहरा है गोल सा और नीचे ये लंबा सा कॉमन मैन का बॉडी है। मतलब बैंक ये कहना चाहता है कि बैंक के ह्यूज साइज के बदले भले इसका ह्यूज साइज हो, बट उसके लिए कॉमन मैन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी से ये बैंक काइंड ऑफ कंप्लीट होता है। और इसके साथ साथ इस लोगो में दूसरा डिपिक्शन है की होल का। मतलब इस लोगो को देख के ऐसा लगता है कि इसमें एक चाबी इंसर्ट हो जाएगा, है ना, की होल टाइप का लगता है। और ये चीज सेफ्टी, सिक्योरिटी और स्ट्रेंथ को डिपिक्ट करता है। मतलब आपका पैसा इस बैंक में पूरी तरह सुरक्षित है, ये बैंक कहना चाहता है इस लोगो के जरिए। इस लोगो को शेखर कमत ने डिजाइन किया था साल 1971 में, और उस टाइम से लेकर आज तक SBI का लोगो यही है और आप इसे हर जगह देखते भी होंगे। और उसके पहले जो लोगो था ना वो ये था, पता है, एक बरगद का पेड़ का लोगो। नंबर 20 डोमिनोज पिज्जा। डोमिनोज के लोगों को देखकर हमें ये लगता है कि इसमें भला 3 डॉट्स क्यों होते हैं। असल में ये जो राइट वाला डॉट है ये डोमिनोज के पहले स्टोर को डिपिक्ट करता है। पहला स्टोर मतलब डोमिनोज का फर्स्ट एवर फिजिकल स्टोर। और लेफ्ट साइड के जो ये 2 डॉट्स हैं ये बाकी 2 ब्रांचेस को रिप्रेजेंट करता है जो डोमिनोज के ओनर टॉम मोनागन ने इसका ये जो पहला ब्रांच है उसे ओपन करने के कुछ महीनों बाद ही ओपन किया था। सो इन 3 डॉट्स का मतलब है डोमिनोज के शुरू के कुछ स्टोर्स। और डोमिनोज का ओरिजिनल प्लान भी यही था ना कि जितने भी ब्रांचेस हम लोग खोलेंगे उतने डॉट्स को ऐड करते रहेंगे हम लोग इसके डिजाइन में। बट डोमिनोज इतनी जल्दी ग्रो हुआ और पॉपुलर हुआ और उसके इतने सारे ब्रांचेस खुले ना कि उतना डॉट लगाना सिंपली इम्पॉसिबल हो गया। और अभी की बात करें तो डोमिनोज के टोटल 17,000 से भी ज्यादा ब्रांचेस यानी फिजिकल स्टोर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। और बाकी जो ऑनलाइन ऐप में मिलियंस ऑफ सेल पर डे होता है वो तो अलग ही कहानी है, उसका अलग ही हिसाब है। साल 2012 में ना डोमिनोज के लोगों से पिज्जा वर्ड को हटा दिया गया था। डोमिनोज पिज्जा से ओनली डोमिनोज, क्योंकि अब तक तो हर कोई जान चुका है कि डोमिनोज क्या होता है। डोमिनोज थोड़ी ना आके कैमरा या फिर किताब या फिर मोबाइल बेचे, मतलब सब कोई जान गया कि यस डोमिनोज मतलब पिज्जा, इसलिए हटा दिया गया। और ये चीज कंपनी के कॉन्फिडेंस को दर्शाता है काइंड ऑफ। नंबर 19 जिलेट। जिलेट दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की कंपनी है। रेजर ब्लेड, सेविंग मशीन और ये सब बहुत कुछ एक्सेट्रा। जिलेट के लोगों को देखकर लगता है कि ये तो सिंपल नाम लिखा हुआ है ना जिलेट, बट क्या आपको इसमें एक रेजर का फील आ रहा है? बात यह है कि ओवरऑल फील भले ही ना आए या फिर आए भी, बट अगर आप इसके लोगों के इस पार्ट को देखोगे, इस स्पेसिफिक पार्ट को, तो आपको एक अच्छी शेविंग किट का एक शार्प सा रेजर दिखेगा। रेजर ब्लेड। नंबर 18 एयरटेल। एयरटेल के लोगों में जो ये ऊपर मौजूद है ये क्या है बोलो तो? ये असल में ए है, ए शॉर्ट वाला ए, जो कि रेड कलर का है। और कंपनी के हिसाब से रेड कलर एनर्जी और पैशन को डिपिक्ट करता है। और ये ए ओपन स्टाइल में है, नॉर्मल ए नहीं है, एक अलग ही ओपन स्टाइल का ए है जो कि वर्ल्ड ऑफ अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज को दर्शाता है क्योंकि ये ओपन है, खुला हुआ है। अकॉर्डिंग टू द कंपनी ये अनकनेक्टेड ए, नो बाउंड्रीज को डिपिक्ट करता है। मतलब ओवरऑल एक कूल तरीका का ए है एयरटेल में, एयरटेल के लोगो में। नंबर 17 पेप्सी। पेप्सी का हिस्ट्री ऑफ लोगो ये है। और ये बात आपको सुनने में अजीब लगेगा कि पेप्सी ने सिर्फ अपने इस अभी का जो ये लोगो है इसको बनाने के लिए ना ये $1 मिलियन यानी करीब 7 करोड़ रुपए खर्चा किया है। और इसका जो आप कलर देख रहे हो रेड, व्हाइट एंड ब्लू, ये हमेशा से अमेरिकन नेशनल फ्लैग को दर्शाता आया है क्योंकि ये ऑफ कोर्स एक अमेरिकन कंपनी है। और ये लोगो काइंड ऑफ एक स्माइल को भी डिपिक्ट करता है, एक हंसी को। नंबर 16 वोडाफोन। मैंने आपको वोडाफोन का एक बार फुल फॉर्म बताया था। वोडाफोन वॉइस, डेटा और फोन का कूल नेम, फोन FONE। बट आप सोचते होंगे कि वोडाफोन का इस लोगो का क्या मीनिंग है आखिर? तो असल में ये जो है ना ये कोटेशन मार्क है। कोटेशन मार्क होता है ना, जैसे
जैसे मेरा ये पहला वाला फैक्ट देखो, ठीक है, ये वाला कि इफ यू आर फ्री टू रिफ्यूज वाला, तो ये जो एक कोट में मैंने लिखा है ताकि आप इसे ध्यान से पढ़ो, ये कोटेशन मार्क आपको कोर्स पता ही होगा, मैं ऐसे बता रहा हूँ। तो ये जो कोटेशन मार्क है ये है इस कंपनी का लोगो, और ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि वोडाफोन आपको कहीं भी कभी भी उससे कनेक्ट करता है जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हो। और आप बात स्टार्ट करते हो कॉलिंग पे तो पहला वर्ड कोटेशन मार्क, और बात रखते हो खत्म करते हो तो वो कोटेशन मार्क एंड, मतलब ओवरऑल फील। ये कॉन्वर्सेशन को दर्शाता है कि बातचीत ह्यूमन कॉन्वर्सेशन को डिपिक्ट करता है। नंबर 15, टोयोटा। टोयोटा कार कंपनी, आप उसके बहुत सारे कार्स देखे होंगे, पर ये जो इसका लोगो है ना, ये आप यकीन मानो दुनिया के सबसे अमेजिंग लोगोज में से एक है। इस लोगो में आप ध्यान से देखोगे ना तो TOYOTA सारे लेटर्स मौजूद हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हो। स्पेलिंग मौजूद है एक ही लोगो में पूरा। नंबर 14, यूनिलीवर, फेयर एंड लवली, लैक्मे, पॉन्ड्स, लाइफ बॉय, सनसिल्क, पेप्सोडेंट, पियर्स, क्लोजअप, विम डिशवॉश, एक्स, डव, क्लिनिक प्लस, ये जितने भी कंपनीज का मैंने अभी नाम लिया वो सब ना अलग अलग कंपनीज नहीं है, पता है। इन सब का पेरेंट कंपनी एक ही है जिसके अंदर ये सारे आते हैं, और उसका नाम है यूनिलीवर। और इसका जो लोगो है वो आपने देखा ही होगा, ऐसा होता है, इसमें यू लिखा होता है, जो कि क्लियरली यूनिलीवर का यू पहला वर्ड को डिपिक्ट करता है। बट इसका जो डिजाइन है ये सिर्फ रैंडम डिजाइन नहीं है, बल्कि इसमें डे टू डे चीजें भी मौजूद हैं। और ये है इसका ब्रेक डाउन। इस लोगो में एक्चुअली 24 आइकन्स मौजूद है, ये जस्ट ऐसे ही रैंडम डिजाइन नहीं है। इसमें इधर आप देखो चम्मच दिखेगा, स्पून, होठ दिखेंगे जो कि ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, फ्रेशनेस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वो भी दिखेगा आपको, और भी बहुत कुछ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पर मौजूद हेयर शैम्पू और हेयर प्रोडक्ट्स को डिपिक्ट करता है, और आइसक्रीम कोन उन ब्रांड्स को डिपिक्ट करता है जो कि ये कंपनी ओन करती है आइसक्रीम के मामले में। तो बहुत ही यूनिक तरीके से इस यूनिलीवर के लोगो को उसके डिजाइनर्स ने बहुत मस्त तरीके से बनाया है। नंबर 13, नाइकी। नाइकी का जो ये फेमस शूज सिंबल है, काइंड ऑफ टिक टाइप का, वो क्विकनेस और एथलेटिज्म को दर्शाता है, मतलब फैशनेस को। नाइकी का ब्रांड वैल्यू करीब $34.8 बिलियन है। बट आपको ये जान के हैरानी होगी कि इसके लोगो को बनाने में पता है कितना खर्चा आया? ओनली 2,500 रुपए। जी हाँ, साल 1971 में कैरोलिन डेविडसन ने नाइकी के इस लोगो को डिजाइन किया था। पर एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है, पता है 1971 में इसका लोगो डिजाइन हुआ, और 1983 में जब नाइकी पूरा हिट हो गया तब उन्होंने डेविडसन को एक पार्टी भी दिया और उन्हें एक गोल्डन रिंग दिया जो कि नाइकी के शेप में था, मतलब टिक वाला रिंग, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और उन्हें नाइकी कंपनी के 500 फ्री शेयर्स दिए कंपनी के। अब मैं आपको इसका वैल्यूएशन बताऊं ना, तो नाइकी कंपनी के उस टाइम 500 शेयर्स जो हैं वो करीब $600K, यानी करीब 4 करोड़ रुपए के थे, जो कि उन्हें जो इनिशियली 2,500 मिले थे लोगो बनाने के लिए, उससे तो अच्छा खासा मिल गया इनको। अच्छा है, नाइकी ने उनका रेस्पेक्ट किया उनके काम का, दैट्स गुड। नंबर 12, ऑडी, जो कि एक फेमस लग्जरी कार कंपनी है। उसका लोगो भी आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा। पर क्या आपको पता है कि ऑडी कंपनी के ये जो 4 रिंग्स देख रहे हो आप, ये चारों डिफरेंट कंपनीज को डिपिक्ट करता है। हॉर्च, ऑडी, DKW, वेंडेरे, ये चारों कंपनीज साल 1932 में मर्ज हो गए थे। कंपनीज यूनियन फॉर्म की थी। ये चारों कंपनीज ना साल 1932 के पहले अलग अलग काम करती थी, बट उस टाइम ये चारों मर्ज हो गई और इसका हेड ऑडी को चुना गया, और तभी ऑडी का ये कूल सा लोगो बना। नंबर 11, सैमसंग। सैमसंग और मेरा रिश्ता अटूट है, काइंड ऑफ। स्पॉन्सरशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, बस मैं आई लाइक सैमसंग, आई डोंट नो व्हाई। सैमसंग ना असल में कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, ये एक्चुअली कोरियन वर्ड है, और ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, सैम प्लस संग। सैम का मतलब होता है 3 और संग का मतलब होता है स्टार्स, मतलब 3 स्टार्स। बात यह है कि कोरिया में 3 नंबर को बहुत पावरफुल माना जाता है, इसलिए सैमसंग में जो ये सैम है, ये 3 पावरफुल चीज, ये पावर को रिप्रेजेंट करता है, पावर।
नंबर 10 एडिडास। एडिडास के लोगो में जो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है ये असल में माउंटेन को रिप्रेजेंट करता है, और माउंटेन चढ़ाई चैलेंजेस को रिप्रेजेंट करता है जो कि एथलीट्स फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में, और एडिडास के शू पहनकर उन चैलेंजेस को फेस करने बोलता है एडिडास। मतलब माउंटेन को इसलिए उन्होंने अपने लोगो में रखा ताकि रनर्स एकदम चैलेंज को हराने का जुनून हमेशा अपने पास रखें। मतलब ये एथलेटिक्स से रिलेटेड है काइंड ऑफ। नंबर 9 प्यूमा। प्यूमा के लोगों में एक्चुअल में कोई ये शेर नहीं है पता है, बल्कि एक काउगार है। ये एक ऐसा जानवर है जो कि 80 किलोमीटर के रफ्तार से दौड़ सकता है, और इसका साइंटिफिक नेम है प्यूमा कॉनकोलर, और ये 20 से 40 फीट तक ऊपर लीप मार सकता है, मींस हॉरिजॉन्टल लीप, और 18 फीट तक जंप मार के वर्टिकल लीप मार सकता है। सो आई थिंक यू गॉट द कनेक्शन बिटवीन कॉगार जो कि प्यूमा के लोगो पे है और जिसका साइंटिफिक नेम प्यूमा कॉनकोलर है, एंड द कंपनी प्यूमा। इट्स ऑल रिलेटेड। नंबर 8 अमेजॉन। अमेजॉन का ये लोगो आपने जरूर देखा होगा, जरूर। इस लोगो में जो ये शुरू में ए से शुरू हुआ है और जेड पे आके खत्म हुआ है, ये कर्व्ड लाइन ये डिपिक्ट करता है कि अमेजॉन में ए टू जेड प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। मतलब आप जो भी सोच सकते हो, जो भी थिंक कर सकते हो, कुछ भी हर कुछ, इमेजिनेशन इज द लिमिट, वो सारे प्रोडक्ट्स अमेजॉन में अवेलेबल है। और ये येलो कर्व्ड लाइन जो है ये एक स्माइल को भी रिप्रेजेंट करता है। मतलब अमेजॉन कंपनी हमेशा अपने कस्टमर्स के फेस पे स्माइल देखना चाहता है, वही कस्टमर सेटिस्फैक्शन वाली बात। नंबर 7 एप्पल। ये आप जो फेमस एप्पल का लोगो देख रहे हो, इसके पहले एप्पल का लोगो ये था, आपको कभी न कभी मैंने दिखाया शायद। ये पहले का लोगो था। अब कंपनी का नाम एप्पल है तो हम लोग बचपन से जो कहानी सुने हैं ना कि न्यूटन जो है उसके सर पर टक करके एप्पल गिरा था, तब वो ग्रेविटी डिस्कवर किए थे, तो इसलिए उन्होंने उसी सीन को अपने लोगो में दे दिया। वाह। बट बाद में स्टीव जॉब्स को लगा कि ये लोगो नहीं होना चाहिए, थोड़ा और सिंपल एंड कूल लोगो होना चाहिए, तो उन्होंने रॉब जेनॉफ नाम के एक डिजाइनर को हायर किया, और इनिशियल लोगो ये था, एप्पल वाइट कटा हुआ और मल्टीपल कलर्स मौजूद थे। और उसके बाद एप्पल के लोगो का एवोल्यूशन आप देख सकते हो। पर सबके मन में ये क्वेश्चन आता है कि एप्पल का जो ये सेब है ये कटा हुआ क्यों है, वाइट किया हुआ क्यों है? तो इसका आंसर फाइनली साल 2016 में एक इंटरव्यू में इतने सालों बाद रॉब जेनॉफ ने पहली बार दिया, और ये था उनका स्टेटमेंट जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। उन्होंने कहा था कि राउंड फ्रूट, गोल फ्रूट तो बहुत सारे होते हैं ना, टमाटर हो गए, ऑरेंज हो गया, बहुत कुछ भी हो सकता है, तो कैसे पता चलेगा कि ये एप्पल ही है? तो जनरली लोग जब एप्पल खाते हैं तब वो टिपिकली एक बाइट लेते हैं, हर कोई लेता है, इट्स अ कॉमन हैबिट। इसलिए उन्होंने बाइट को ऐड कर दिया और नीचे से ऐसे वाला डिजाइन ऐड कर दिया ताकि वो एप्पल ही दिखे एकदम, और इसलिए उन्होंने ये डिजाइन अपनाया ताकि कॉमन सेंस से ये बिल्कुल एप्पल की तरह ही दिखे। That's it. नंबर 6 BMW। आप बचपन से इस लग्जरी कार कंपनी का नाम सुनते आ रहे हो, पर क्या आपको पता है कि BMW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म है बैरिशे मोटर एंड वर्क, जिसको अगर हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो वो आता है बेवेरियन मोटर वर्क्स। जर्मनी के बवेरिया में ये कंपनी ओरिजिनेट की थी इसीलिए। और इसके लोगों की बात करें ना तो बहुत लोगों का कहना है कि क्योंकि ये कंपनी पहले एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी बनाती थी, मतलब पहले ना ये एविएशन टेक्नोलॉजी पे काम करती थी, मतलब एयरक्राफ्ट के इंजन, जेट क्राफ्ट के इंजन, ये सब में। इसलिए बहुत लोगों के हिसाब से इसका जो ये ब्लू पार्ट है ये नीला आसमान को दर्शाता है, और जो व्हाइट पार्ट है ये प्लेन के प्रोपेलर को दर्शाता है। बट ये एक मिथ है कि झूठी खबर, एक वायरल झूठी खबर है। असल में BMW कंपनी अपने ऑफिशियल वेबसाइट में इस बात को क्लियर किया है कि इट्स नॉट प्रोपेलर। आप जर्मनी के बवेरिया के फ्लैग को देखो। असल में BMW ने ये बात क्लियर किया कि बवेरिया के फ्लैग को इस कंपनी का लोगो रिप्रेजेंट करता है। बवेरिया वही जगह जहाँ ये कंपनी ओरिजिनेट हुई थी, शुरू हुई थी। और नाम भी देख लो ना, मतलब इसके लोगो में इसका फ्लैग का रिप्रेजेंटेशन है, बवेरिया का। और नाम ही देख लो ना, BMW, बवेरियन मोटर वर्क्स। That says all. नंबर 5 LG के कितने प्रोडक्ट्स आते हैं? वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, AC एक्सेट्रा। इस कंपनी के लोगो में यहाँ पर जो आप L देख रहे हो ये ऑब्वियस है, और आप G को भी देख सकते हो। बट कंपनी का ये कहना है कि ये जो डॉट है वो उन्होंने जानबूझकर दिया है। असल में वो आई यानी एक आंख को डिपिक्ट करता है, और आंख को देने के बाद ना ये लोगो एक स्माइल की तरह बन जाता है, और इससे इस कंपनी का मोटिव डिस्प्ले होता है, वही कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नंबर 4 चुपा चुप्स असल में एक स्पेनिश कंपनी है, स्पेन की कंपनी। और चुपा चुप्स जो ये वर्ड है ये एक स्पेनिश वर्ड चुपार से आता है, चुपर, जिसका आप इंग्लिश मीनिंग देख सकते हो टू सक।
और इसी से एक अनरिलेटेड मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूँ। और अगर आप लिथुआनियन में अकॉर्डिंग टू को लिखोगे तो अगर आप इंग्लिश टू लिथुआनियन कन्वर्ट करोगे और अकॉर्डिंग टू होता है ना, अकॉर्डिंग टू ये जो इंग्लिश लाइन है इसको कन्वर्ट करने पे लिथुआनियन में आता है पागल। मतलब अकॉर्डिंग टू मी यू आर ए गुड पर्सन। पागल मेरे हिसाब से यू आर ए गुड पर्सन। अकॉर्डिंग टू मी यू आर ए गुड पर्सन। आई एम जस्ट ट्रांसलेटिंग इन लिथुआनियन। नंबर 3, Hyundai। ये जो फेमस कार कंपनी है इसका जो ये लोगो है इसको देख के आपको लगता होगा कि Hyundai, इसका पहला वर्ड है H। कॉमन सेंस ये कहता है, ठीक है, बट असल में इस कंपनी के हिसाब से इस लोगो का रियल इमेज ये है, इस चीज को ये दर्शाता है, ये है इसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। इसमें से एक ये कंपनी को दर्शाता है और एक इधर कस्टमर को दर्शाता है और बीच का हैंडशेक दोनों के रिलेशन को दर्शाता है। मतलब इस कंपनी और इसके कस्टमर के ब्यूटीफुल बॉन्डिंग को ये लोगो दर्शाता है। नंबर 2, मास्टर कार्ड। जब आप ऑनलाइन कुछ भी पेमेंट करते होंगे तो आप मास्टर कार्ड का ये लोगो जरूर देखे होंगे कहीं ना कहीं। तो मास्टर कार्ड के लोगो का जो लेफ्ट साइड में ये जो रेड कलर है, रेड कलर ये ब्रेवरी, पैशन, जॉय, वाइटलिटी को डिपिक्ट करता है और येलो पार्ट हैप्पीनेस, रिचनेस, प्रॉस्पेरिटी को डिपिक्ट करता है। और ये जो कंपनी का लोगो है ये इन दोनों के मिक्सचर को डिपिक्ट करता है। और कंपनी के हिसाब से जो लोग मास्टर कार्ड यूज करते हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए उनमें ये सब पॉजिटिव प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, ऐसा कंपनी का मानना है। नंबर 1, मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स का ये जो एम वाला लोगो है ना, ये सिंपली कंपनी के नेम का पहला वर्ड नहीं है, इसका कुछ और एक्चुअल मीनिंग है। 1950s के समय ना एक टाइम था जब मैकडॉनल्ड्स का सिर्फ एक ही स्टोर था कैलिफोर्निया यूएसए में, और पहला स्टोर इतना चला कि इसके ओनर मॉरिस मैकडॉनल्ड्स और रिचर्ड मैकडॉनल्ड्स ने एक डिजाइन बनवाया एक नए स्टोर के लिए, और उस नए डिजाइन में उन्होंने 2 आर्क्स रखा। उन दोनों ने ये 2 टेढ़ा सा ये जो डिजाइन है आर्क, इसे रखा और उनके हिसाब से ये 2 आर्क नए जनरेशन की लाइफ की मूवमेंट और स्पीड को डिपिक्ट करता है। और शुरू में मैकडॉनल्ड्स के सारे स्टोर्स में ये 2 आर्चेस जरूर होते थे। मैकडॉनल्ड्स के लोगो में ये आर्चेस उस टाइम नहीं रहते थे, नहीं, मैं एक्चुअल स्टोर के डिजाइन की बात कर रहा हूँ। जो लोगो था वो तो सिंपल ऐसा मैकडॉनल्ड्स था उस टाइम, और उसके बाद ये इतना चला कि सारे फ्रेंचाइज, सारे ब्रांच में ये आर्चेस एकदम रिक्वायरमेंट बन गए। तो 1960s के समय मैकडॉनल्ड्स अपने लोगो पे काम करने का पहला बार सोचा कि कैसे ऐसे सिंपल मैकडॉनल्ड्स लिखा हुआ इसे कुछ ब्रांड बनाते हैं। तब जिम सेंडलर जो कि कंपनी के इंजीनियरिंग और डिजाइन के हेड थे, उन्होंने फिजिकल लोकेशन वाले 2 आर्चेस को उठाया और एक साथ कर दिया एक कागज में कि लो भाई साहब, जो इतने दिन से हर एक स्टोर में मैकडॉनल्ड्स का पहचान था वही लोगो क्यों न बन जाए। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हो कि सालों तक कंपनी का लोगो कितना बार बदला, बट जो ये गोल्डन आर्क है ये हर एक डिजाइन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट बना रहा, और यही येलो आर्चेस फाइनली इसका पहचान बन गया। पूरे अमेरिका में आप कहीं भी हो, द फार्देस्ट यू कैन बी अवे फ्रॉम मैकडॉनल्ड्स इज 107 माइल्स और 172 किलोमीटर्स। इतना पॉपुलर है मैकडॉनल्ड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना और शेयर भी जरूर कर देना, और अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर ऑन कर लेना ताकि मेरे आने वाले अमेजिंग वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।